अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये बेसिकली 6 तरीके होते हैं, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू और मॉडुलस इक्वल्स टू। ठीक है, ये कैसे कैसे पढ़ने देखिए। इनके अंदर हम एग्जांपल समझते हैं। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जब हम कहीं पर भी यूज करते हैं इक्वल सिंबल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब होता है 10 हैज बीन असाइंड टू a। इसका मतलब है 20 हैज बीन असाइंड टू b। इसका मतलब ये नहीं है a 10 के बराबर है, दैट असाइन 10 into the a, here 20 assigned to b। तो ये असाइनमेंट किया गया बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। अब आते हैं आगे, यहां पर देखिए हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, तो a प्लस इक्वल्स टू b, तो अगर प्लस b इक्वल्स टू b लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 30 हो जाएगा, यानी कि a के अंदर b की वैल्यू ऐड हो जाएगी। a हैज बीन एडेड, इसमें क्या होगा, a हैज बीन एडेड इनटू b, सॉरी b हैज बीन एडेड इनटू a, तो b की वैल्यू जो है वो a में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 30। इस तरीके से आगे चलते हैं। अब a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू 5, और अगर हमने लिखा a माइनस इक्वल्स टू b, तो दैट मीन्स p जो b है, b हैज बीन डिडक्टेड इनटू a एंड असाइन टू a, तो b की वैल्यू a में से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पर आंसर क्या आएगा, 5। इसी तरीके से अगर हमने a की वैल्यू 10 लिखी, b की वैल्यू 5 लिखी, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b लिखा, तो b के a के अंदर 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हम डिवीजन में भी कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम मॉडुलस में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इस तरीके से असाइनमेंट, जो ये बेसिकली ऑपरेटर्स हैं, ये जो ऑपरेटर्स हैं जो असाइनमेंट के साथ यूज हो रहे हैं, इन्हें भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और कुछ बुक्स में इसे शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, शॉर्टकट ऑपरेटर्स, तो इन्हें शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सचेंज करना है, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले मेन के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक a और b, a की वैल्यू ले ली 10, b की वैल्यू ले ली 20। c एक अलग वेरिएबल ले लिया, हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया जिसका हम अभी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया बिफोर स्वैपिंग a इक्वल्स टू %d और b इक्वल्स टू %d, a और b की वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिया। अब हमने क्या किया, c के अंदर वैल्यू डाली a की, c के अंदर वैल्यू डाली a की, तो c के अंदर भी 10 आ जाएगा और a के अंदर तो 10 है ही है। अब हमने a के अंदर b की वैल्यू डाल दी, तो a के अंदर अब क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब b के अंदर हमने क्या डाल दिया, c में ऑलरेडी क्या था, 10, तो जो 10 था वो अब b में आ चुका है, और a में b की वैल्यू जा चुकी है। तो अब हम आफ्टर स्वैपिंग डिस्प्ले कराएंगे इसकी वैल्यूज को, a और b की, तो स्क्रीन पे आउटपुट जो आएगा वो दोनों की वैल्यू एक्सचेंज आएगी। तो इसका आउटपुट जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, और आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज द और स्वैप द वैल्यूज ऑफ 2 गिवन नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था वो यूजिंग थर्ड वेरिएबल किया था, अब जो हमें प्रोग्राम करना है वो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको देखिए, हमने यहाँ पे यूज किया राइट ए प्रोग्राम को राइट किया, मेन बनाया, मेन के अंदर हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 लिया। अब हमने यहाँ पे नया थर्ड वेरिएबल c नहीं लिया, इन्हीं a और b को यूज करते हुए हमें काम करना है। तो पहले तो हमने a और b की वैल्यू डिस्प्ले करा दी बिफोर स्वैपिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस b, तो a में a और b की वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा b इक्वल्स टू a माइनस b, फिर हमने लिखा a इक्वल्स टू a माइनस b, और फिर प्रिंट करा दी स्वैपिंग, तो दोनों की वैल्यू स्वैप होगी, ये आउटपुट आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी। अब इसने काम कैसे किया ये समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस b किया, तो a में कितना आ गया, 30। अब b इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, b इक्वल्स टू लिखा a माइनस b। अब a कितना हो चुका है, 30 हो चुका है, तो 30 माइनस b की वैल्यू है 20 और a की वैल्यू है 30, तो a के अंदर b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अब b में स्टोर हो जाएगा 10। अब b में है 10 और a में है 30। अब नीचे वाली लाइन में, नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा a इज इक्वल्स टू a माइनस b, तो 30 माइनस 10 करेंगे तो a में क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ नहीं की, अब वैल्यू 20 होगी। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, इस असाइनमेंट्स को कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशंस भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।